स्टूडेंट्स, बोर्ड पे जो लिखा है कि आज होगी सिर्फ जॉब की बात, सही बात है। इतने सारे सेक्टर जो है स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट के लिए हैं जो 3 वर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय बीटेक की पढ़ाई किए हैं, या फिर लेटरल एंट्री से आप बीटेक या डिप्लोमा किए हो, तो इतने सारे सेक्टर में आप स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैंने सिर्फ 20 लिखा है स्टूडेंट्स, इसके अलावे और है। मेरे पास जगह नहीं था स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने छोड़ दिया, लेकिन ये 20 सेक्टर आपके लिए काफ़ी है। स्टूडेंट्स, आपको जानकारी नहीं होगा कि किस किस सेक्टर में वैकेंसी आती है और उसमें हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कब इसका वैकेंसी आता है, कब इसका नोटिफिकेशन आता है, कि ताकि हम इसका फॉर्म फिलअप कर सके। और इतना भी स्टूडेंट जानकारी नहीं होता है कि ये सारे सेक्टर में हमारा वर्क क्या होता है। तो आज स्टूडेंट इन सारी बातों पे हम डिटेल से बात करेंगे कि इस सारे चीज़ सेक्टर में वैकेंसी कब आता है, कैसे फॉर्म करेंगे, इसका तैयारी कैसे होगा, किस ब्रांच के स्टूडेंट किस में जा सकता है। तो स्टूडेंट, आपका कोई भी ब्रांच हो, चाहे आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल से हैं, या आपका कंप्यूटर साइंस है। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के लिए लिमिट है पोस्ट, उनके लिए ये सारा सेक्टर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिविल, फिर ECE इलेक्ट्रॉनिक्स, CS कंप्यूटर साइंस, ELE इलेक्ट्रिकल, फिर स्टूडेंट्स मैकेनिकल, उसके बाद स्टूडेंट्स केमिकल, उसके बाद स्टूडेंट रेडियो होता है, माइनिंग होता है। अगर ये सारे चीज़ से आप डिप्लोमा या बीटेक की पढ़ाई किए हैं तो ये सारे फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं बारी बारी से सब पे फोकस करने वाला हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि RRB JEE और SSC JEE, ये दो तो सब जानते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल का वैकेंसी स्टूडेंट, सेंट्रल बेसिस पे इसका सेंट्रल निकालते हैं इसका। और ये दोनों जो है RRB JEE SSC JEE का फॉर्म स्टूडेंट्स नवंबर अक्टूबर में आने वाला, इस 2022 की बात कर रहा हूँ। नवंबर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलअप करने का। अगर आप डिप्लोमा कर लिए हैं या फिर आपका नवंबर अक्टूबर से पहले क्लियर होने वाला है तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद बहुत जल्द ही 2 महीने के अंदर इसका स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हो जाता है। तो आप ये चीज़ के इंतज़ार में रहोगे कि फॉर्म आएगा, भरेंगे, तब तैयारी करेंगे, तब तो आप स्टूडेंट मार्केट से गायब हो, मार्केट से आप बाहर हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट लाखों स्टूडेंट भरता है इस फॉर्म को, और उसमें से मुश्किल से 1500 का सिलेक्शन होता है और छट जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट छट जाते हैं जो सीरियसली अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, उनको स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, सही गाइडेंस नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको सही गाइडेंस मिलने वाला है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज़ से तो वाकिफ़ है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका तैयारी आपको तुरंत करना है, बहुत जल्दी इसमें लग जाना है स्टूडेंट्स। और चीज़ बताऊँगा, बने रहिए। उसके बाद स्टूडेंट NBC DDA ये सब स्टूडेंट लिमिटेड है और इसका भी वैकेंसी आता है। जैसे कि NBC का, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भारत सरकार की कंपनी है, लिमिटेड है और अच्छे सैलरी पे। इसका जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप करोगे, 1 महीने के बाद इस स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम होता है। मतलब जब फॉर्म फिलअप करोगे उसके 1 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हो जाता है और 15 से 20 दिन में स्टूडेंट इसका रिजल्ट आ जाता है और 2 महीने के अंदर में स्टूडेंट इसका पोस्टिंग भी हो जाता है, सिलेक्शन, सारा चीज़ आपका ज्वाइनिंग लेटर सब आ जाता है, आप जॉब करने लगोगे NBCC में। इसमें ज़्यादा करके सिविल वाले का होता है NBCC में, और भी ब्रांच है उनका भी होता है, ठीक है। तो ये नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद स्टूडेंट्स दिल्ली वाला है, ये DDA, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, बता रहा हूँ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA का है। इसका भी वैकेंसी आया हुआ है, इसका एग्ज़ाम अगले महीना होगा। ये इसका फॉर्म जो भरे हैं स्टूडेंट्स, उसका तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करिए, 1 महीना आपका अभी है टाइम। DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका एग्ज़ाम स्टूडेंट अगले महीना होगा। फॉर्म भराया है, 15 दिन पहले ख़त्म हुआ है और अगले महीना इसका एग्ज़ाम है। जाके सरकारी result.com पे जाके देख लीजिए, इसका पता चल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट कोल इंडिया है, बोकारो स्टील प्लांट है, PGICL, देखिए इसको क्या कहते हैं, इसका तो नहीं लिखे हैं कहीं, तो आप सरकारी.com पे जाके देख लीजिए स्टूडेंट, सरकारी रिजल्ट पे इसका फुल फॉर्म।
उसके बाद है UPPCL, ये उत्तर प्रदेश का कुछ है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद IOCL, समझते हैं उसका तेल वाला पेट्रोलिंग। ECL, NPCIL, इसका भी एग्जाम हो गया। NFL, BSPSCL, उसके बाद JSSC झारखंड का। फिर ये मेट्रो होगा, मेट्रो, अब मेट्रो लिख दिए, दिल्ली मेट्रो होगा, कोलकाता मेट्रो होगा, जहाँ जहाँ है उसका। फिर बॉच लिमिटेड, ये बॉच कंपनी जर्मन कंपनी है, लेकिन इंडिया में इसको ये चल रहा है स्टूडेंट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल वाले का भी होता है, और भी ब्रांच है उसका भी होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद है UPPSC, उत्तर प्रदेश का है। DRDO, उसके बाद है DFCIL, तो स्टूडेंट्स ये कंस्ट्रक्शन लाइन का है, ये दिल्ली में स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ जो मैंने लिखा है, ये सब सरकारी रिजल्ट पे जाके सर्च करिए तो आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। उसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, वहाँ पे इसका सिलेबस भी आप देख लीजिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकारी रिजल्ट पे जाके चेक करिए स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ मिलेगा, उसका फुल फॉर्म मिलेगा, उसका फॉर्म स्टूडेंट्स ये सब का आने वाला है। जैसे कि इसका एग्ज़ाम हो गया, अब तो कुछ दिन में फिर आएगा, फिर DDA का एग्ज़ाम अगले महीना होगा, तो फिर कुछ दिन में देगा। इसका वैकेंसी साल में 2 बार निकलता है इस दोनों का। फिर कोल इंडिया का आते रहता है, मतलब ये जितना है इसमें कुछ का एग्ज़ाम हो गया। जैसे कि DFCCL का भी एग्ज़ाम हो गया 2-3 महीना पहले, तो फिर होगा। इसमें तो स्टूडेंट्स होते रहता है हमेशा। JSSC का भी आने वाला है, फिर स्टूडेंट ECL का आने वाला है, IOCL का आने वाला है, UPPSCL का आने वाला है। मतलब ये जितना है स्टूडेंट्स, ये सब का एग्ज़ाम बहुत का हो गया है। तो अब स्टूडेंट्स 6 से 7 महीना के अंदर में इसी साल यानी अक्टूबर नवंबर तक में इसमें से स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट वैकेंसी आने वाला है, इसमें जितना लिखा हूँ। और आपका ब्रांच स्टूडेंट्स ये चीज़ है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, रेडियो, और भी स्टूडेंट अगर ब्रांच होता है तो टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर छोड़ के, तो आप ये सारे चीज़ फॉर्म भर सकते हो और इसके तैयारी में लग जाइए। बिना तैयारी का नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये जो देख रहे हो ना NBCC का, इसका स्टूडेंट्स लगभग 90% स्टूडेंट्स कट ऑफ जाता है। अगर 100 का एग्ज़ाम होता है ना तो 90 नंबर जाता है इसका। अगर 120 का होता है तो स्टूडेंट 102 जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वैसे ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जो अच्छे से तैयारी किया। ये मैं तेज़ की बात नहीं करूँ कि जो तेज़ है, जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में, उसी का होता है। यहाँ पे वैसे स्टूडेंट का स्टूडेंट सिलेक्शन होगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जो लेबोरियस है, जो मेहनत किया है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसी का सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अदरवाइज का यहाँ से कट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ आप कॉपी में नोट कर लीजिए और आपको पता होगा कि कुछ दिन में ये सारी चीज़ का वैकेंसी आएगा, तो आप इस सेक्टर में जा सकते हो। अगर आपके पास ये सारा चीज़ लिस्ट रहेगा ना कॉपी में लिखा हुआ, तो आप बार बार सरकारी रिजल्ट पे या फिर किसी और वेबसाइट के माध्यम से पता करते रहोगे कि कहाँ कहाँ वैकेंसी आने वाला है, कब आएगा। तो इसमें से 90% का वैकेंसी आएगा, क्योंकि बहुत का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया था। जितना भी एग्ज़ाम होता है ना, इसमें से स्टूडेंट 20% आपका रहता है नॉन टेक्निकल, और स्टूडेंट्स 80% जो होता है वो उसमें होता है ब्रांच पेपर। किस होता है? ब्रांच पेपर। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ब्रांच पेपर पे पकड़ होना चाहिए। सिर्फ नॉन टेक्निकल पे पकड़ है तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप 20 में 20 बना भी लोगे तो क्या करोगे? 100 में तो 20 नंबर आया, और इस 80% जो ब्रांच पेपर के है, इस पे स्टूडेंट आपको कम से कम 70 नंबर, यानी 60 से 70 नंबर आना चाहिए। अगर 60 आता है तो आपको 80 होता है, ठीक है। उसमें भी कभी कभी छटने का रहता है संभावना। इसीलिए स्टूडेंट ब्रांच पेपर पे पकड़ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप 2 काम कर सकते हो, या तो सेल्फ स्टडी करिए खुद से, अगर आपको खुद अपने आप पे विश्वास है, नहीं तो स्टूडेंट आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जहाँ पे 1 साल तक पढ़ाते रहता है, इतना चीज़ पढ़ा देता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि अब कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, आपका दिमाग हौच पौच हो जाता है। तो स्टूडेंट आपका जो है कंपटीशन बीटेक वाले स्टूडेंट के साथ होने वाला है, तो समझ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपसे आगे है। इसीलिए आपको उसके साथ होने के लिए, उसके इक्वल होने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बिहार सरकार का वैकेंसी आएगा, फॉर्म भरेंगे, जॉब होगा, तो 5 साल
और आपका परसेंटेज कम से कम 75 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 78% है तब चांस है कि आपका बिहार सरकार में हो जाएगा, क्योंकि इस बार इतना परसेंटेज स्टूडेंट उठाया है ना, तो 70%, 72-73% वाले तो भूल ही जाइए कि आपका कहीं कुछ होने वाला है। जिसका 75 प्लस है और जनरल है तो 78% वाले, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ देखना पड़ेगा। इतना स्टूडेंट पैकेज है यहाँ पे, आप इस सब को छोड़ के झूठे से आप बिहार सरकार या फिर दूसरे चीज़ में घसते रहते हो, समय बिताते रहते हो। समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको समझिए। आप सिर्फ यही RRB JEE SSC JEE नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ है, देख रहे हो ना, ये सब में जाइए ना, इस सब में भी तो सब इंजीनियर ही तो काम कर रहा है। अब डिप्लोमा वाले सोचते हो कि नहीं मुझे इसी में जाना है, इसी में जाना है, अरे यहाँ पे बीटेक वाले एमटेक वाले भी यहाँ पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, अच्छे, इतना जितना यहाँ पे पैकेज मिलता है इतना तो ये कभी देगा ही नहीं। जो यहाँ पे फैसिलिटी मिलता है ये सब में, ये कभी तो देगा ही नहीं। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इसका भी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन वैकेंसी आने वाला है इसी साल अक्टूबर-नवंबर तक में। तो इसमें भी जाने के लिए तो आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्योंकि इसका तो दो एग्जाम होता है, एक PT होता है, दूसरा मेंस होता है। आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या करेगा, घंटी बजाइएगा? आपको तो तैयारी करना ही पड़ेगा ना, आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए, तो इसलिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर जॉब लेना है इस सब में कहीं भी, तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, खुद को मेहनत करना पड़ेगा। नहीं मेहनत करोगे तो जाइए कहीं आप बिजनेस करिए, नहीं तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए, कम से कम इतना तो पता रहेगा ना कि इस चीज़ में हम जा सकते हैं, इसका फॉर्म हम भर सकते हैं। और बार बार आप गूगल पे जाके सरकारी result.com पे सर्च करके देखते रहोगे कब कब वैकेंसी आता है। नहीं, अगर मेरे से जुड़ते हैं तो स्टूडेंट्स आपको समय समय पे अपडेट कराते रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे देखिएगा लिंक होगा एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। दूसरा होगा स्टूडेंट्स टेलीग्राम का लिंक, उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे स्टूडेंट आपको बहुत सारे मटेरियल फ्री में भी मिलेगा, वहाँ पे आपको जानकारी फ्री में मिलेगा, वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट कराते रहेंगे। ग्रुप में रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ समय समय पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा, समय समय पे आपको GK GS मिलेगा, समय समय पे आपको स्टूडेंट कुछ सॉल्यूशन फ्री में भी मिलेगा। तो उस ग्रुप में रह के आप अपडेट रहोगे ना, तो इसीलिए इस डिस्क्रिप्शन के नीचे में स्टूडेंट्स 2 लिंक होगा, एक होगा एप्लीकेशन का जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, एक होगा स्टूडेंट टेलीग्राम का लिंक जहाँ से जुड़ के आप मेरे से जुड़ के आप फ्री में इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हो। कुछ आपको हम वीडियो भी देंगे। यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन था, सिर्फ और सिर्फ जॉब के बारे में, ठीक है। थैंक यू।